मेरे पर मेहरबानी रही है। जब संकट की घड़ी में इस इलाके में आया था तो यहाँ के भाइयों ने मेरी डूबती हुई नैया को पार करने का काम किया। ऐसे महानुभावों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबको पता है एक समय ऐसा आया था, आरक्षण का झंझट हुआ, दो समाज आमने सामने हुए, बड़ा अच्छा भाईचारा था, लेकिन उसमें फर्क पड़ा और मेरे उस समय के नेता मेरे से नाराज हो गए, पार्टी से भी निकाल दिया, टिकट भी काट दिया। तो मैंने सोचा बैठा किधर जाऊं। हालांकि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन साथियों ने कहा, समर्थकों ने कहा, मिलने जुलने वालों ने कहा, चुनाव लड़ोगे तो राजनीति जिंदी रहेगी, नहीं लड़ोगे तो खत्म हो जाओगे। इसलिए 2008 में मैं चुनाव लड़ने आया। जब मेरे को पार्टी से निकाल दिया था, मैं खुद पार्टी छोड़कर नहीं आया था, मेरे को निकाला गया था। बना हो टोडाभीम की जनता का कि मेरे को कोई नुकसान नहीं होने दिया, विधानसभा में भेज दिया, लेकिन 3 महीने ही बाद में इस्तीफा दे दिया। और दौसा की जनता ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद ऐसा दिया कि बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई और मेरे को 1,48,000 मतों से जिता के लोकसभा में भेज दिया। जोरदार तालियों से स्वागत। अब 3 महीने का समय तो थोड़ा सा होता है, तो मैं आपने जो एहसान किया वो चुका नहीं सका। हमारी सरकार है, मैं मंत्री हूं और वो भी किसान है। मैं जिस दिन मंत्री बना तो मैंने तय किया था, मैंने भी गरीब घर में जन्म लिया और मैं किसान की मजबूरी समझता हूं। न बीज को पैसा, न खाद को पैसा, न खेत जुतवाने को पैसा, न मजदूरी को पैसा, कैसे कैसे कठोर जीवन किसान जीता है। इसलिए मैंने तय किया, जब तक मैं मंत्री हूं, किसानों के साथ किसी प्रकार का छलावा नहीं होना चाहिए, ठगी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए आपके बीच यहां पर कह रहा हूं कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि नकली खाद पकड़ा, नकली बीज पकड़ा, नकली स्प्रे पकड़ा। किसान कभी नहीं सोचता था, मैं तो सोचता ही नहीं था कि खाद भी नकली हो सकता है, लेकिन पकड़कर उस आवाज को इतना तेजी से चलाया कि दिल्ली की सरकार ने तय किया कि किसानों के साथ कोई ठगी नहीं हो, कोई छलावा नहीं हो। इसलिए मोदी जी और शिवराज चौहान ऐसा कानून ला रहे हैं कि जो किसान को नकली चीज देगा, खाद दो, बीज दो, पेस्टिसाइड दो देगा, तो उससे 10 से 20 लाख की पेनल्टी लगेगी और कम से कम 10 लाख की सजा होगी। मेरा किसान को ठगा नहीं जा सकता। और भी करूंगा। आपको पता है, मैं 1 साल तक, 1.25 साल तक मैं मंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा।
और उसका कारण ये नहीं था कि मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कोई बड़ा मंत्री नहीं बनाया ना। मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, प्रधान जो भी कुछ पद देता है परमपिता परमेश्वर देता है। मांगने की मेरी आदत नहीं है भीख, तो भीख नहीं मांगता। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव आए थे तो मैं और मोदी जी दौसा शहर में घूमे थे, घर घर जाके वोट मांगा था। और मैंने उस समय घोषणा की थी, अगर दौसा, सवाई माधोपुर, करौली की सीट हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। हम हार गए, ये भी हार गए, वो भी हार गए, वो भी हार गए। हार गए, मेरी जिम्मेदारी बनती थी जब मैंने घोषणा कर दी। आपको पता है, मैंने कहा था अगर आरक्षण की चिट्ठी चली गई तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, और आपके आदेश पर मैंने मंत्री पद को ठोकर लगा डाली। बहुत सुंदर। तो मैंने ये तय किया कि मंत्री पद छोड़ दो। लेकिन कुछ लोगों ने कहा मुख्यमंत्री नहीं बनाए इसलिए नाराज है, और कुछ नहीं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बाद में दिल्ली से हमको खबर आई कि नहीं तुम काम करो, तो मैंने काम करके बताया। और अभी मैं आगे 4-6 महीने में ऐसे काम करूंगा जो मेरे किसान के चेहरे पर खुशहाली लौटेगी। इस बात को मैं यहां पर कहना चाहता हूं। आपको ये बात भी पता है, जब 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जब सबसे ज्यादा वोट से मेरे को 38,000 की लीड अकेले टोडा भीम ने दिलाई थी। और उस समय देश में अव्वल नंबर पर भारतीय जनता पार्टी में नंबर 1 पर मैं जीत के गया था, आपके आशीर्वाद से। और उस समय मैंने एक भाषण दिया था कि मैं सवाई माधोपुर को हरियाणा बना दूंगा। बुजुर्ग लोगों को ध्यान होगा, आजकल के बच्चों को ध्यान नहीं है। तो जब से मैं लगा हूं 89 से, और 2024 में जाके वो सपना पूरा हुआ है कि चंबल का पानी और उसकी 4 नदियों का पानी आएगा, पानी यहीं होकर निकलेगा और अलवर तक जाएगा। राजस्थान के 17 जिलों में पानी जाएगा। 90,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, 4,28,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, और उसका 15% पानी उद्योग लगाने में दिया जाएगा। किसी घर में पीने के पानी की कमी नहीं रहेगी। वो मेरा सपना पूरा हो गया। अब मैं मुख्यमंत्री जी के पीछे लगा हुआ हूं, पैसा दो, देते जाओ, कटा कर, ताकि जीते जी मैं देख लूं, टोडा भीम में खड़ा होकर चंबल का पानी पी लूं, और गोपालपुरा के खेत में चंबल का पानी बहने लगे। ये मेरा सपना पूरा कर दो, पैसा देते जाओ। राजनीति में यही होता है मेरे भाइयों। नेता एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, घर भरने का काम करते हैं। मैं किसी और दूसरे के लिए नहीं कह रहा, पर सबसे पहले अपना घर भरो, फिर साड़े का भरो, फिर साड़ी का भरो। भाई का नंबर तो बाद में आता है। राजनीति धंधा बन चुकी है, राजनीति सेवा से दूर हट गई है। मैं आपके बीच में संकल्प लेना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आप पे धब्बा लगे। मैं कतई कलंकित नहीं होना चाहता। समर्पित होकर आपकी लंबी, जितना में प्राण है मेरे तन में, तब तक मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। और मैं भाई, मेरे टोडा भीम के भाई, वैसे मेरे आप मामा लगते हो रिश्ते में, मैं नजदीक आपके रहता हूं, पर कोई काम से आप आते नहीं। मेरे को तो कोई काम आपने बताया नहीं, एक दिन कर ही नहीं गया था। जो खरीदी वाला ने कहा था हमको इधर बाल घर से जोड़ दो, इधर धौरा कुआं से जोड़ दो, तो 64 करोड़ दे दिए, जोड़ दिया। अब मैं आज ये सोच रहा हूं, आया तो पहले भी हूं, लेकिन ऐसा स्वागत पहले नहीं हो, कोई चक्कर है। बहन बेटियों ने खूब फूल बरसाए, कोई चक्कर है। तो वो जो आपके मन में है वो मैं पता कर लूंगा। मंजराम जी क्या है?
अरे वैसे ही बता दो। मतलब करीरी से खेड़ी, खेड़ी से मिर्जापुर, और मिर्जापुर से गोपालपुरा, मिर्जापुर होते हुए करीरी से टोडाभीम वाया मिर्जापुर, जो ये वाया मिर्जापुर, वाया और भी जोड़ो उसमें। नहीं, गोपालपुरा होते हुए भी जोड़ो सर जी, गोपालपुरा होते हुए भी जोड़ो, मिर्जापुर होते हुए भी जोड़ो। अरे तीन तीन एक अरे जोड़ो। सर जी, आप पे होते हुए ऐसी क्या बात है? देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ए भाई, ये सड़क निकल गई बालघाट का बाईपास करके, तो उधर से जो गोवर्धन जी को परिक्रमा में पैदल आते थे वो सीधे साथा के बालाजी से उधर निकल जाएंगे। अब एक सड़क मैं दूसरी तरफ से बना रहा हूं, दूसरी तरफ से करीरी के घाटे से हमारे गांव का घाटा, मनोहरपुर का घाटा, और मनोहरपुर के घाटे से खिरनी मालपुर का घाटा, बगल बगल सड़क पहाड़ के निकलेगी, ताकि गांव में कोई साधन नहीं फंसे, आराम से जाओ। इसे करीब से बालघाट भी जोड़ो, डोंगर की तलेटी तलेटी बोलते हुए सर जी। अब ये कह रहे हैं तो करीरी से बालघाट, बालघाट, कड़क, डोंगर की तलेटी तलेटी। फिर वो उसका क्या होगा, करीरी